आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं फीवर को ठीक करने के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है। इसी के बारे में आज की वीडियो होने वाली है। गाइस, अगर हम किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में काम करते हैं तो हमें कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि फ़ीवर को ठीक करने के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है। इतना तो हमें ज़रूर पता होना चाहिए। ये तो एक कॉमन सी बात हो गई, क्योंकि फ़ीवर तो किसी को भी कभी भी आ सकता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? मान लीजिए किसी पेशेंट को फ़ीवर आ गया है तो हमें कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, ये सभी बातें आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें और गाइस, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पहले तो हम यही जान लेते हैं नॉर्मल फ़ीवर क्या होता है। फ़ीवर होता क्या है। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस में 37 होता है। अगर हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है, जैसे 99, 100, 101, 102, 103, अगर इस तरह से हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो पेशेंट को फ़ीवर हो गया है। 103 से 104 के बीच हाई फ़ीवर और सेल्सियस में 39.4 आप देख सकते हैं 39.4 से 40 सेल्सियस तक। और अगर 105 से 106 के बीच हो गया है तो वेरी हाई फ़ीवर। और अगर 106 या इससे ज़्यादा फ़ीवर हो गया है तो पेशेंट को हाइपर पायरेक्सिया हो गया है। ये बड़ा क्रिटिकल फ़ीवर होता है, इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। और ये होता किस तरह से है? ज़्यादा गर्मी की वजह से शरीर में ऐंठन हो जाती है, या फिर गर्मी की वजह से थकान, लंबे टाइम से गर्मी के संपर्क में आने से चक्कर आना या गर्मी का दौरा पड़ना। ऐसे केसेस में हाइपर पायरेक्सिया की कंडीशन बन जाती है। अब फीवर को हम 4 तरीके से चेक करते हैं। नंबर 1 ओरल, नंबर 2 टिम्पैनिक, नंबर 3 रेक्टल और नंबर 4 एक्सिलरी। ओरल मतलब माउथ के थ्रू, टिम्पैनिक मतलब कान से, रेक्टम मतलब एनस के थ्रू और एक्सिलरी मतलब बगल से या अंडर आर्म। अब ओरली नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, टिम्पैनिक कितना होता है, ये सब रेंज इनके सामने दी गई है, आप देख सकते हैं। ओरली अगर हम किसी पेशेंट का टेम्परेचर ले रहे हैं तो 98.6 तक नॉर्मल होता है। अगर इससे ऊपर हो जाता है तो पेशेंट को फ़ीवर है। इसी तरह अगर हम कान के थ्रू टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो 99.6 तक नॉर्मल रहेगा। इससे अगर ऊपर हो जाता है तो फ़ीवर है। रेक्टल 99.6 और एक्सिलरी मतलब अंडर आर्म 97.6, अगर इससे ऊपर हो जाता है तो पेशेंट को फ़ीवर है। यहाँ तक सब क्लियर। अब हम जानेंगे इंडिया में बुखार आने के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं। तो देखिए, इंडिया में डेंगू या मलेरिया, निमोनिया, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, सेप्सिस, टाइफस, इस तरह के कुछ मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से बुखार आता है। और इनमें भी सबसे ज़्यादा जो बुखार आते हैं वो डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड की वजह से आते हैं। और अब आप इसमें कोविड को भी ऐड कर सकते हैं। 2022 के बाद से इसमें कोविड को भी ऐड कर दिया गया है। इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कोविड को भी ऐड कर दिया गया है। तो देखिए, इन तीनों में से डेंगू और मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। डेंगू टाइगर मॉस्किटो के काटने पर होता है या फैलता है, और मलेरिया फीमेल एनोफिलेस मॉस्किटो के काटने पर होता है। डेंगू में आपको कंटिन्यू फ़ीवर आएगा, यानी आपको लगातार फ़ीवर आएगा। और मलेरिया में आपको बीच बीच में फ़ीवर आएगा, जैसे आज बुखार हो गया, कल नहीं होगा, परसों हो गया, तरसों नहीं होगा, इस तरह से बीच बीच में फ़ीवर आता है। और डेंगू में सबसे ज़्यादा हड्डियों में दर्द होता है। पेशेंट की जो है हड्डियों में बहुत तेज़ दर्द होता है और स्किन पर रैशेस भी हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से स्किन पर रैशेस भी हो जाते हैं। जबकि मलेरिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मलेरिया में आपको बहुत तेज़ बुखार होगा और कभी कभी बहुत तेज़ ठंड भी लगेगी और कभी बहुत तेज़ पसीना आएगा। इस तरह की कंडीशन बन जाती है। अब हम जान लेते हैं इस केसेस में हमें कौन सा टेस्ट कराना होता है। ऐसे में हमें फ़ीवर प्रोफाइल टेस्ट कराना होता है। इसमें हमें मलेरिया एंटीजन, टाइफाइड और कंप्लीट हीमोग्लोबिन मतलब HB का पता लगता है। इस टेस्ट की हेल्प से हम जान सकते हैं कि हमें किस तरह का फ़ीवर है। फॉर एग्जांपल, हमें मलेरिया है तो फिर मलेरिया के हिसाब से ही मेडिकेशंस दी जाएगी, मलेरिया का कंप्लीट ट्रीटमेंट दिया जाएगा। और अगर डेंगू है तो डेंगू का ट्रीटमेंट दिया जाएगा, टाइफाइड है टाइफाइड का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इस तरह से हम फ़ीवर प्रोफाइल टेस्ट कराकर बुखार का पता लगाते हैं कि किस टाइप का फ़ीवर है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।